तो मंगल और बुध के युति पर हम विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में आपके लगन चार्ट के फोर्थ हाउस के लिए अब चर्चा करने वाले हैं। फोर्थ हाउस में अगर मंगल और बुध आपके चार्ट में हैं तो किस प्रकार के प्रभाव इन दोनों के रहेंगे। देखिए, यहाँ जो मंगल है वो बुध को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। मंगल एक बहुत ज़्यादा फायरी ग्रह है और फोर्थ हाउस में आ जाने से मंगल भूमि को रिप्रेजेंट करता है, तो जातक के पास अच्छी धन और संपत्ति हो सकती है और बुध यहाँ आपको प्रबंधन में हेल्प करेगा। इससे जातक अपनी जो धन संपत्ति है, चाहे उसके पास कितनी भी चल अचल संपत्ति है, उसका वो मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर पाएगा या उसको प्रबंधित बहुत अच्छे से कर पाएगा। हालांकि जातक अब अपने जीवन में कैरियर और डोमेस्टिक मामलों में बहुत ज़्यादा प्रयासरत होगा और बुध आपकी बुद्धिमत्ता को दर्शाते हैं, तो आपकी जो बुद्धिमत्ता है उसके थ्रू आप अपने कैरियर और अपने डोमेस्टिक मामलों में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं इस प्रकार से। लेकिन कभी कभी फैमिली रिलेटेड मामलों में कुछ विवाद या मतभेद जरूर देखने को मिल सकते हैं। अब आपके चार्ट में फोर्थ लॉर्ड अगर अच्छी स्थिति में हो या चंद्रमा भी बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हों तो ये जो कंजक्शन है वो और भी ज़्यादा बेहतर प्रभाव आपके लिए दिखा सकता है। बट अगर मान लो आपके चंद्रमा वेल प्लेस्ड नहीं है या फिर आपके यहाँ पे जो फोर्थ लॉर्ड है वो भी अगर वेल प्लेस्ड नहीं है, तो आपको मंगल और बुध से ही ये उम्मीद करनी चाहिए कि ये दोनों ही ग्रह आपको सपोर्ट कर पाएँ। अगर इन दोनों में से कोई भी वक्री है या अस्त है तो उसका प्रभाव भी मेजरली आपके यहाँ पड़ेगा ही पड़ेगा। और क्योंकि दोनों का जो प्रभाव है वो आपके 10वें घर पे है, तो जितना ज़्यादा आपका जो डोमेस्टिक लाइफ प्रभावी होगा इससे, उतना ही ज़्यादा कहीं ना कहीं जो आपका कैरियर है वो भी प्रभावित होगा। निश्चित तौर पे यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि जो 10th हाउस में अगर कोई ग्रह बैठा है तो वो किस प्रकार की स्थिति में यहाँ बैठा है और आपके 10th लॉर्ड कौन है। निश्चित तौर पे आपका 10th लॉर्ड भी अगर बहुत अच्छी स्थिति में है या उसका 4th हाउस से कोई भी संबंध है तो मंगल और बुध का आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल पाएगा। एक और इंटरेस्टिंग स्थिति यहाँ ये हो सकती है कि आपका जो मंगल है वो अस्त हो सकता है। मंगल अस्त होने के केस में इस बात की भी प्रबल संभावना है कि आपका बुध भी अस्त हो सकता है। बट वास्तव में क्योंकि बुध बहुत ज़्यादा सूर्य के क्लोज भी होते हैं तो बुध पर ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है उस केस में फिर सूर्य का, और मंगल तो वैसे भी फायरी ही हैं, तो सूर्य का अगर प्रभाव पड़ेगा मंगल पर तो मंगल और भी ज़्यादा फायरी हो जाएंगे। इस वजह से आपका जो वाणी है वो बहुत ही इफेक्टिव हो सकता है, आपका कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव हो सकता है। लेकिन कभी कभी ये कंजक्शन आपको बहुत जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेगा। अब फोर्थ लॉर्ड की जो कंडीशन है, फोर्थ लॉर्ड की जो प्लेसमेंट है चार्ट में, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अब आपके चार्ट में उन भावों को देखिए जिनका स्वामी आपके चार्ट में मंगल है, या उन भावों को भी विचार करिए जिनका स्वामी आपके चार्ट में बुध है। जिन भावों का स्वामी आपके चार्ट में मंगल होगा उनके लिए आप काफ़ी तेज़ी से फैसले ले पाएंगे। उन भाव से रिलेटेड मामलों में आप किसी भी प्रकार के रिस्क ले सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है कि जो घरेलू मामले हैं उनमें भी आप अपना बहुत ज़्यादा डोमिनेंस दिखा पाएँ। तो जो बुध हैं, बुध अगर यहाँ पे बहुत अच्छी कंडीशन में बैठे, निश्चित तौर पे आपके चार्ट में जो भी बुध से रिप्रेजेंट होने वाले भाव हैं उनके लिए आप काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट फैसले लेंगे। मंगल और बुध की युति इस प्रकार की होने की वजह से जहाँ तक इंजीनियरिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है, जहाँ तक टेक्निकल फील्ड में बहुत ज़्यादा सफल हो सकता है, वो बैंकिंग वगैरह से रिलेटेड, टीचिंग वगैरह से रिलेटेड क्षेत्रों में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। यहाँ पे बुध पर अब बहुत कुछ डिपेंड करेगा क्योंकि बुध आपकी क्षमता को बढ़ाने के लिए है। यहाँ पे आपकी जो बौद्धिक क्षमता है या जो आपकी मानसिक क्षमता है, मंगल तो वैसे भी आपको कैरियर में सपोर्ट कर ही रहे हैं, तो अब अगर बुध बहुत अच्छी कंडीशन में फोर्थ हाउस में बैठे तो आप अपने लिए बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस तलाश सकते हैं। कभी कभी ये भी होगा कि आप बहुत जल्दबाजी में या तो फैसला लेंगे या तो बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस के लिए जाएंगे, तो आपकी जो एनर्जी है वो किसी भी एक पर्टिकुलर जो आपका ऑब्जेक्ट है उस पर फोकस नहीं कर पाएगी या आपका जो टारगेट है उस पर आपका फोकस नहीं होगा। इस वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यहाँ पे अब जो मेजर रोल होगा वो 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह का भी होगा, क्योंकि 10th हाउस में बैठा हुआ ग्रह अपनी डायरेक्ट एस्पेक्ट आपके 4th हाउस पे डाल रहा है। और जो मंगल और बुध का कंजक्शन 4th हाउस में बना तो जातक काफ़ी ज़्यादा समृद्धिवान हो सकता है। शुरुआत में हो सकता है कि उसको फैमिली से उतना ज़्यादा साथ ना मिला हो या परिवार से उसके संबंध अच्छे नहीं रहे हों या उसको अपने घर से दूर जाना पड़ा हो, लेकिन आपकी जो माताजी है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावी हो सकती हैं आपके घरेलू मामलों में और आपके करियर में। उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब क्योंकि यहाँ मंगल आपको मांगलिक भी बना रहे हैं 4th हाउस में बैठ के, तो 4th लॉर्ड अगर अच्छी स्थिति में है, अगर मंगल यहाँ पे बहुत अच्छी स्थिति में है, तो जीवन साथी के आने के बाद आपके कैरियर और आपके घरेलू मामलों में कुछ बड़े बदलाव आ सकते हैं, जो कि या तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल भी साबित हो सकते हैं या तो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक भी साबित हो सकते हैं। बट मैरिज होने के बाद आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा संतुष्ट
नहीं रह पाएंगे, जो कि आपके धन से रिलेटेड मामलों में या आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड मामलों में हो सकता है। बहुत हद तक इसके चांसेस हैं कि अगर 4th हाउस पर अगर अब बृहस्पति जैसे ग्रह का एस्पेक्ट हो तो निश्चित तौर पे आपके लिए कुछ अच्छी स्थितियां सामने आ सकती है कैरियर को लेके और लाइफ में ग्रोथ करने को लेके। देखिए, जो मंगल है 4th हाउस का, वो आपको बहुत ज़्यादा स्पष्टवादी बनाएगा, बहुत ही स्पष्ट तरीके से फैसले लेने के लिए भी प्रेरित करेगा। बट यहाँ मंगल की जो उग्रता है, मंगल की जो फायर पावर है, उसका बुध पर कितना ज़्यादा प्रभाव है। जितना ज़्यादा मंगल का प्रभाव बुध पर होगा उतना ही ज़्यादा ये आपके कैरियर के लिए अच्छा होगा, बट घरेलू मामलों में फिर भी आपको असंतुष्टि रहेगी। इस प्रकार से अब मंगल के अगर प्रभाव के हिसाब से देखा जाए तो मंगल सबसे पहले आपके 7वें भाव पे अपनी दृष्टि डालते हैं। 7वें भाव पे दृष्टि होने की वजह से जीवन साथी के साथ अक्सर मतभेद या कभी कभी वाद विवाद होने की संभावना रहेगी, और बुध आपको यहाँ तर्क वितर्क करने या वाद विवाद में पड़ने के लिए प्रेरित कर भी रहे, तो लास्ट में हो सकता है आप ही विजयी रहें। अब यहाँ पे जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह और सप्तमेश आपका बहुत मैटर करेगा इसमें। सप्तमेश मान लो अगर आपका अष्टम में चला गया है, सप्तमेश मान लो आपका छठे घर में चला गया है, तो जीवन साथी के साथ वाद विवाद या लड़ाई झगड़े होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो सकती है, या तो फिर आपका जो जीवन साथी है वो आपको धन संपत्ति के मामले में बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर सकता है। डिपेंड करता है कि 7th लॉर्ड कौन है और 7th हाउस में बैठा कौन है। 7th हाउस पर मंगल की दृष्टि का होना आपकी पब्लिक छवि, आपकी पब्लिक डीलिंग, ये सब भी प्रभावित होगी इससे। तो निश्चित तौर पे आपकी जो पब्लिक इमेज है या पब्लिक छवि है उस पर भी बहुत गहरा असर पड़ेगा। मंगल का प्रभाव आपके सप्तम भाव पर होने से अब आप पब्लिक डीलिंग किस तरीके से करते हैं, लोगों से कितनी ज़्यादा आपकी अपेक्षाएं हैं, लोगों से आपकी जो कम्युनिकेशन है वो कैसी रहती है, इसका बहुत हद तक असर आपके रिश्तों पर और आपकी पब्लिक छवि पर पड़ेगा। लेकिन इस प्रकार का मंगल आपके उसके बाद जो अपनी दृष्टि है 10th हाउस पर डालता है। 10th और 11th दोनों ही भावों पर मंगल की दृष्टि होगी बुध के साथ साथ, तो यहाँ वो आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर पाएगा कैरियर में आगे बढ़ने और कैरियर के लिए कोई भी स्पेसिफिक फैसला लेने के लिए। मंगल का दृष्टि 10th हाउस पर होने से अब 10th हाउस को लेके अपेक्षाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। हालांकि अपेक्षाएं तो 7th हाउस को लेके भी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी, बट यहाँ जीवन साथी का जो इंटरफेयर है या उनकी इवन फैमिली का जो इंटरफेयर है वो कुछ हद तक हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ में। अगर सप्तमेश का संबंध अष्टम भाव से बन रहा है या मान लो सप्तम भाव में अष्टमेश आपके बैठा हो, तो मंगल का प्रभाव बुध के साथ ही जो कि 10th हाउस पे है आपके, तो कैरियर में आप हमेशा अपने बॉस या कलीग्स के लिए काफ़ी अच्छे साबित हो सकते हैं। आप उनको कोई ना कोई अच्छी सलाह दे सकते हैं, आप अपनी एबिलिटी का पूरा अच्छे से प्रदर्शन कर पाएंगे अपने कैरियर में। तो बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस होना आपकी लाइफ में, और उन कैरियर ऑप्शंस को लेके आपका बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होना तय है। अब जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से अगर आप हार्डवर्क करें तो आप काफ़ी कुछ अपने जीवन में अचीव कर सकते हैं। तो आप जहाँ भी होंगे, जिस पद पे भी आप होंगे, काफ़ी बड़े पद पे आप जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार से आप हालांकि अपने बॉस या अपने कलीग को ज़्यादा सुनना कभी कभी पसंद नहीं करेंगे, और इसी वजह से मेजरली आपको कुछ दिक्कतें हो सकती है अपने रिलेशंस को लेके। यहाँ पे अब 10th हाउस में जो बैठा हुआ ग्रह है वो भी मंगल की फायर पावर की वजह से प्रभावित होगा, तो वो ग्रह भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगा। उस ग्रह का प्रभाव फिर आपको आपके कैरियर में नजर आएगा। इसके साथ साथ हो सकता है कि या तो आप अपने कैरियर से सेटिस्फाई नहीं रहेंगे, या तो आप अपने घरेलू मामलों को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में रहेंगे कभी कभी, तो यहाँ आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। मंगल का प्रभाव फिर आ जाता है आपके 11वें घर पे। देखिए, 11वें घर पे जो मंगल का प्रभाव है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मंगल 4th हाउस में जब बुध के साथ बैठे हैं तो आपके धन संपत्ति या ऐशो आराम को मंगल प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन वो 11वें घर पे दृष्टि डाल दें तो 4th हाउस को लेके एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब हो सके जहाँ तक आप खुद ही यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिएगा अपने लिए, क्योंकि हो सकता है फैमिली से आपको जो सपोर्ट मिला है, फैमिली का जो भी आपको सहयोग मिला है लाइफ में, धन संपत्ति के मामले में, करियर के मामले में, वो आपके लिए या तो उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं रहा हो या बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि सपोर्टिव नहीं रहा हो। ऐसे में खुद के ऊपर अगर आप डिपेंडेंट होंगे, आप अगर सेल्फ डिपेंड होकर फैसले लेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर सकते हैं अपने लिए। तो निश्चित तौर पे ऐसा जो जातक होगा वो काफ़ी हद तक अपने करियर में आगे जा सकता है, बट जो घरेलू लाइफ है या जो घरेलू माहौल है आपका लाइफ का, उसका बहुत ही मेजर इम्पैक्ट आपको आपके करियर पर नजर आएगा।